कितना पुरमसरत ज़माना था जब तकरीबन हर कोई नहायत ही सेहतमंद, हंसता हुआ, खुशो खुरम अपनी महफिलों में नज़र आता था। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अक्सर लोग बीमारियों में घिरे चलते फिरते हस्पताल नज़र आते हैं। दुनिया में कुछ प्रोडक्ट्स या मशरूबात ऐसी हैं जो इंसानी सेहत के लिए तो मुज़र सेहत हैं, लेकिन उनकी सेल करोड़ों में है। जदीद तहकीक के मुताबिक सफ़ेद चीनी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक और मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से इंसानों को शुगर जैसी बीमारी लाहक हो रही है। ये एक किस्म की डेफिशिएंसी है कुछ हार्मोन्स की, या फिर उसकी इनसफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो है ना ये डायबिटीज़ होती है। ये डायबिटीज़ जो है वो खून में शुगर की एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाना, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। सुबह नाश्ते से पहले या खाली पेट अगर ब्लड शुगर 110 से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे कि ये डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। खाने के बाद 140 से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर होती है तो वो भी डायबिटीज़ में शुमार होती है। हर साल 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है और कहा जाता है हर 100 में से तकरीबन 8 से 10 लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। शुगर चेक करना सबसे बुनियादी चीज़ है। हम अब जो है ना शुगर का कंट्रोल देखने के लिए एक और टेस्ट करते हैं, जिसको कि हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। ये हर 4 महीने के बाद हम इसको रिपीट करते हैं और ये आपके पिछले 4 महीने की शुगर को जो है ना वो जाहिर करता है। नॉर्मल एक पर्सन में जो है वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। जो रैंडम शुगर है, जो कि खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर होती है, वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 90 से कम होनी चाहिए और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 120 से कम होनी चाहिए। शुगर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है, जिसमें इन दोनों की मिकदार 50-50% होती है। ये दोनों केमिकली बॉन्ड होकर शुगर बनाते हैं। शुगर की मुख्तलिफ अक़साम में वाइट शुगर और ब्राउन शुगर कदरे नुमायाँ हैं। कई गरीब, नादार और लाचार मरीज़ इस मीठे जहर की वजह से आज शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। मैं 4 साल से शुगर की मरीज़ा हूँ और मैं इस तकलीफ़ से बहुत परेशान हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपना टेस्ट कराएं। जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें मेरा शुगर आ गई। 4 महीने से तो हम तो इतने परेशान हैं कि हम जो लोग 2 टाइम पे रोटी खाने वाले थे वो 1 टाइम पे आ गए। और जहाँ पे मैं काम करती थी तो मैं जिनके घरों में काम करने जाती थी तो वो कहते हैं कि मत आओ जब तक ये बीमारी है। तो आप 4 महीने घर बैठे, आप बताएं कि ये बीमारी ने हमें इतना परेशान किया है कि जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और हम रोटी भी नहीं खा सकते। और वो मरीज़ मुनासिब इलाज और सहूलियात ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारने पर मजबूर हैं। माहिरीन शुगर से छुटकारा पाने और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर अमल पैरा होने का मशवरा देते हैं। डायबिटीज़ का इलाज वही बात आ जाती है कि एक तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, वज़न कम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है ना वो जो है खुराक सादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और पेट भर के खाना नहीं खाना। एक अच्छी सेहत के लिए हर इंसान को चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ायत में चीनी और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम से कम करें। वर्जिश करनी चाहिए और बाकायदगी से रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 30 मिनट की वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर के लिए मुफीद है कि इंसान कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करे। ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी समझा जाता है क्योंकि ये मर्ज़ से लाहक ख़तरात में कमी लाने का बायस बनते हैं। अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि बर वक्त मुतल्लिका माहिरीन से मशवरा करते रहना चाहिए।